तुरंत गन दिखा कर कि देखा ही ना भूमिहार ही हो। उनके पास गन भी था वहाँ पे? हाँ गन भी था उनके पास, मुखिया के पास। और उसने कहा कि देखा ही हो ना भूमिहार ही हो, ठीक ना, तोरा गोली मार देबो। लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अक्सर कार्यक्रम में जो कलाकार होते हैं इस तरह की चीजें करते हैं कि विवाद क्रिएट हो। ऐसा सीन हुआ था वहाँ पे? विवाद की कोई बातें हुई थी ऐसी? हालत में थी, मेरे नाखून से खून निकल रहा था, मेरे पैर में मोच आई थी, मेरे कपड़े फटे हुए थे, मैं उसी हालत में मैं थाने में गई थी। आए दिन स्टेज पे ऐसे वारदात होते हैं जिसमें कलाकारों के साथ अभद्रता की जाती है। इनफैक्ट फीमेल सिंगर और फीमेल डांसर सबसे ज्यादा इसका शिकार बनती है। तो असली दोषी कौन है? क्या वो कलाकार भी उसमें दोषी हैं जो वहाँ पे जाते हैं, खुद को परफॉर्म करते हैं? क्यों हम आवाज ना उठाएं भाई? आज उसने मेरे साथ किया है इस तरीके का, कल वो किसी और कलाकार के साथ वो कुछ भी कर सकता है। अगर बात कर ले भोजपुरी इंडस्ट्री में, भले ही आप यादव समाज से आती हैं, लेकिन हमें जहां तक जानकारी है या फिर ऑडियंस भी ये जानते हैं कि आप सभी समाज के लोगों के साथ काम करती हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा अगर आपको देखा जाता है तो पवन सिंह की टीम के साथ देखा जाता है। तो फिर क्यों आपको टारगेट किया जाता है? या मुझे ढकेला गया तो मैं एक बार प्रशासन के ऊपर जाके भी गिरी हूँ। वहाँ के प्रशासन के भैया थे, उन्होंने बोला कि क्या ये सब क्या हो रहा है, तो वो कह रहे रे तू बोल मी प्रशासन को। मतलब वहाँ के जो मुखिया हैं वो प्रशासन को भी कह रहे हैं कि तू बोल मी, तुझे बोल मी निकल। बात पहले उसने मेरे भाई को ऐसे कॉलर से पकड़ा, ऐसे करके उसका चेन खींचा। हाँ, उसके बाद मेरा भाई एकदम डर गया, मतलब एक थप्पड़ उसको पहले लगाया। फिर जैसे ही मैं आई, मैं उसको अपनी तरफ खींची, मैंने कहा कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। उसके बाद वहाँ पे होने लगा मतलब रूड व्यवहार, की तोरा नहीं जाने देंगे, मतलब मुझे माँ बहन की गालियां देने लगा वो मुखिया। कि सडन उसने पूरे ऑडियंस को, मतलब पूरे पब्लिक को अपने ओर बुला लिया। आओ रे जाई थी जाए, मतलब जो भी अपनी भाषा में बोला। मुखिया द्वारा माइक लेकर के, नहीं पैसा ली हो, गाना पड़ेगा, आप ये वीडियो देख लीजिए, पड़ा हुआ है। जैसे मुखिया माइक लेकर के होना चाहिए। तो फिर वहां लोग दबाव बनाने लगे। अभिजीत को नीचे बुलाया कर, रे साला ना होते ही तोरा जाए ना देबू, याद रखी, ठीक नहीं तोरा यही जगाड़ देबू। देखिए, कलाकार एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई जाति नहीं होती है। हर कलाकार हर समाज के लिए और हर धर्म के लिए गाना गाता है। कई बार आप सुने होंगे कि मुस्लिम गायिका ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के लिए गाना गाया। लेकिन अगर हम बिहार की बात कर ले और भोजपुरी की बात कर ले तो आए दिन कलाकारों को जातिवाद से जोड़ा जाता है। या तो कभी कभी कलाकार खुद को जातिवाद खुद बता देते हैं और कभी कभी हमारा ये सो कॉल्ड समाज उन्हें जातिवाद में जज कर लेता है नाम के आगे का टाइटल देखकर। आज से 2 दिन पहले अनुपमा यादव के पेज से एक पोस्ट आता है जिसमें वो कहती हैं कि हमने नवादा में एक प्रोग्राम किया और प्रोग्राम के दौरान वहां के तथाकथित लोगों के द्वारा जो ऑर्गेनाइजर थे, खासकर भूमियार समाज के थे, उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी, हमारे साथ छेड़खानी की और साथ में हमारे सहयोगियों के साथ भी मारपीट की। पूरी हकीकत क्या है, तमाम मुद्दा जानेंगे। पहले हम अनुपमा जी से बात करना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनुपमा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? मेरा तो शो है, क्योंकि मैं एक स्टेज कलाकार हूँ, स्टेज परफॉर्मर हूँ, तो मेरा तो काम है हर जगह जाकर के कार्यक्रम करना। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। नवरात्रि के ये 14 तारीख का कार्यक्रम था रात का, जो कि बार्सलीगंज के नारो मुरार में मेरा कार्यक्रम था, नवादा जिले में आता है। मैं वहाँ पे कार्यक्रम में गई। पहले तो मैं ये कार्यक्रम साकार नहीं रही थी, पहली बात, क्योंकि मेरा एक छोटा सा एक बयान था कि मैं एक सिंगर है, मैं उनके साथ कार्यक्रम नहीं करूंगी, जिनका नाम है शिव कुमार बिक्कू जी। तो मैंने पहले बोला था मैं कार्यक्रम नहीं करूंगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप हैं और अमित आशिक है, पहले मुझसे बोला गया। मैंने कहा ठीक है। तो अमित का कॉल आया मेरे पास, पहले मैं वो कार्यक्रम में डन नहीं किया था, अमित का मेरे पास कॉल आया। अमित ने कहा कि अनुपमा, अपना गांव है, अपना क्षेत्र है, तो तुम कार्यक्रम कर सकती हो, तुम आओ। तो अमित से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है और हम लोग का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा है। तो हमने कहा कि ठीक है, जब अमित बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नवादा में अमित का गाँव है, कोई दिक्कत, चलो चलते हैं। फिर कुछ दिन बाद मुझे पोस्टर आता है जिसपे मेरी बिक्कू की सिर्फ फोटो रहती है, सिर्फ मेरी बिक्कू की फोटो होती है, नहीं होती है। तो फिर मेरे अचानक से दिमाग, मैंने कहा ये तो अमित आशिक को बोला था, ये तो कोई और है। तो उसके बाद अभिजीत फोन करता है वहाँ के ऑर्गेनाइजर को, अविनाश को, और बोलता है कि भैया दीदी कार्यक्रम नहीं कर पाएगी, वो आपका पैसा लौटा रही है, क्योंकि आपको पहले ही बोला गया था कि वो बिक्कू जी के साथ कार्यक्रम नहीं करेगी। और बिक्कू जी के साथ कार्यक्रम ना करने का उद्देश्य वो मेरा पर्सनल मैटर है, जिसको मैं शायद बताना नहीं चाहती, हम लोग के बीच में कुछ ऐसी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि पैसा लौटाने की बारी आ गई, तो वहाँ से मुखिया लोग बोलने लगे कि नहीं, बिक्कू को एडवांस चला गया है, झूठ में किसी कलाकार का नुकसान करना, आप आइए, आप अपना अपना गाइएगा। तो मैंने कहा मैं आऊंगी, लेकिन अमित आशिक होंगे तब। तो अमित आशिक को तब तक डन नहीं किया गया था। तो अमित आशिक को फ़ोन किया गया, मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात हुई, तो अमित आशिक ने कहा कि ठीक है भैया, आप मुझे एडवांस करवाइए, मैं आऊँगा, और अनुपमा जब आ रही है तो बातचीत हुआ। मेरे पास वो चैटिंग है जिसमें कि ऑर्गेनाइजर के द्वारा लिखा गया है कि आप लोग सिंगल सिंगल गाइएगा, साथ में आपको नहीं गाना है, ठीक है। तो उस दौरान हम कार्यक्रम में पहुँचते हैं, मैं 10 बजे कार्यक्रम में आ जाती हूँ, पर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से मैं मंच पे एंट्री करती हूँ 10:25 से 10:30 के बीच में। आई थिंक एग्जैक्ट मुझे टाइमिंग नहीं पता है, बस 10:30 के बीच में मैं आ गई थी। मंच पे चढ़ती हूँ, अमित आशिक गा रहे होते हैं मंच पे, और उन्होंने मेरा स्वागत किया, मुझे बुलाया, बैठाया, मैं बैठी वहाँ पे। मुझे बोला गया कि बिक्कू 12 बजे के बाद आएंगे, पर वो बिक्कू मेरे आते ही 10:30 के बाद वो भी मंच पे चढ़ जाते हैं। अच्छा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आराम से बैठी थी अपना, और मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगी कि अब मेरी बारी आएगी, मैं गाऊंगी। उसके बाद मुझे माइक दिया जाता है 12 बजे, बीच में बहुत लोगों को बिक्कू को गवाया गया, फिर मुझे माइक दिया गया। माइक देने के बाद मैं 40 मिनट का मैंने लगातार मतलब कि गायकी अकेले किया है, मैंने अकेले 40 मिनट गाया है।
गाने के बाद मैं बैठी, उसके बाद ऑर्गेनाइजर द्वारा बोला गया कि अब अनुपमा बिक्कू का डुएट होगा। मैंने कहा ये क्या, मैंने तो मना किया था। तो ऑर्गेनाइजर बोला कि नहीं नहीं होगा होगा होगा, नीचे से मुखिया माइक लेकर के होना चाहिए होना चाहिए। तो फिर वहां लोग दबाव बनाने लगे, अभिजीत को नीचे बुलाया कर, रे साला ना होते तोरा जाए ना देबू, याद रखी ठीक नहीं तोरा यही जगाड़ देबू। तो मेरे भाई ने आकर के मेरे कान में बात बताया कि दीदी मैटर बिगड़ जाएगा, अब करना ही पड़ेगा जब गांव में आए हैं वो लोग ऐसा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर भी मैं नहीं उठ रही थी, बोला कि चारों कलाकार को खड़ा कीजिए, मैं नहीं उठ रही थी। बिक्कू आए, मेरा हाथ पकड़े और मंच पे लेके गए, मैं खड़ी हो गई, हम लोग गाने लगे। गाने के दौरान दोनों सिंगर को बैठा दिया गया, मैं और बिक्कू सिर्फ मंच पे गा रहे थे। तो मैं और बिक्कू मंच पे गा रहे थे, अपना आपस में मनमुटाव, हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, नोक झोंकी तो तुम लोग में होती रहती है, अक्सर आप लोग देखते हैं मंच पे। उसके बाद होते 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 फिर मैं आके बैठ गई, मैंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगी, हो गया एक एंट्री, बोला था एक एंट्री हो गया। मुखिया द्वारा माइक लेकर कि नहीं पैसा ली हो, गाना पड़ेगा, आप ये वीडियो देख लीजिए, पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। उसके बाद जो है कि फिर से बिक्कू ने कहा कि अच्छा गा लो, मैटर संभाल लो, कोई दिक्कत नहीं, साथ में। मैंने कहा ठीक है चलो ओके। 3:40 पे मैंने बिक्कू को बोला कि बिक्कू और भी है, तो बोल रहा कि आप अब कितना गाओगे, अब तुम जा सकती हो पागल, जाओ नीचे ग्रीन रूम में आए और मुझे बोला कि तुम जाके गाड़ी में बैठ जाओ और तुम जाओ। 3:43 हो रहा था उस टाइम, क्योंकि मैंने तुरंत ही अभिजीत से टाइम पूछा, मैंने कहा कितना बज रहा है, क्योंकि अगले दिन मुझे दूर जाना था। तो अभिजीत ने बोला 3:43 हो गया। मैंने कहा चलो फिर निकलते हैं। फिर हम गा के जैसे ही गाड़ी में बैठे, मुखिया, अच्छा आपको अगर बोलना है कि अनुपमा आप 10 मिनट ज्यादा गा दो तो आप अकेले आओगे ना मेरे से बोलने, आप गांव के मुखिया हो कि अनुपमा जी आप 2 गाना और गा दीजिए। मुखिया ने क्या किया कि सडन उसने पूरे ऑडियंस को, मतलब पूरे पब्लिक को अपने ओर बुला लिया, आओ रे आओ रे आओ रे, जाई थी जाए, मतलब जो भी अपनी भाषा में बोला, जा रही है जा रही है जा रही है, मगध की भाषा जो अलग है। आने के बाद पहले उसने मेरे भाई को ऐसे कॉलर से पकड़ा, ऐसे करके उसका चेन खींचा। हाँ, उसके बाद मेरा भाई एकदम डर गया, मतलब एक थप्पड़ उसको पहले लगाया। फिर जैसे ही मैं आई, मैं उसको अपनी तरफ खींची, मैंने कहा कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। उसके बाद वहां पे होने लगा मतलब रूड व्यवहार कि तोरा नहीं जाने देंगे, मतलब मुझे माँ बहन की गालियां देने लगा वो मुखिया। उसके बाद मैं खड़ी होकर सुनती रही, मैं एकदम मतलब नहीं होता है कि इंसान मौत और जिंदगी के बीच में जब खड़ा हो, क्योंकि आपको अकेले लड़की को अगर कोई 100 से 200 लोग अगर घेर ले तो आप वहां पे क्या करेंगे। प्रशासन के लोग थे, जब मुझे ढकेला गया तो मैं एक बार प्रशासन के ऊपर जाके भी गिरी हूँ। वहाँ के प्रशासन के भैया थे, उन्होंने बोला कि क्या ये सब क्या हो रहा है, तो वो कह रहे तू बोल मी प्रशासन को, मतलब वहाँ के जो मुखिया हैं वो प्रशासन को भी कह रहे हैं कि तू बोल मी, तुझे बोल मी निकल। प्रशासन पीछे, फिर उन्होंने सर फोन किया, फोर्स सोर्स को भी बुलवाने की कोशिश की वो अपनी तरफ से, क्योंकि वहाँ प्रशासन 2 ही 4 लोग मौजूद थे कि यहाँ पे कोई भगदड़ ना हो। प्रशासन को भी इस तरीके से बोला गया। मैं जैसे ही खड़ी, पीछे से बिक्कू जी आए और उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, और सबसे ज्यादा मार उन्हीं को लगी। उनको लोगों ने बहुत मार मारा, वो भी उन्हीं के समाज के थे बहुत। उनको लोगों ने इसलिए मारा कि तुम इसको बचा क्यों रहे हो, तुमको तो हम पहले ही बोले कि तुम जाओ। बिक्कू को बोला गया था कि तुम जाओ, तुम मत पढ़ो। आपको टारगेट किया जा रहा था कि इसको दबाव, इसके ऊपर हाँ, दबाव बस इसको मारो, इसको मारो, इसके भाइयों को मारो, क्योंकि अभिजीत ने ही मना किया था डुएट करने के लिए, तो इसलिए उसको ज्यादा टारगेट किया गया था। अच्छा, मारपीट करने के बाद कैसे कैसे करके, जैसे ही मैं गाड़ी की तरफ, मेरा हाथ पकड़ के अमित आशिक जो है वो गाड़ी में जैसे ही बैठाने लगे, तुरंत मुखिया द्वारा मेरे कपड़े को पकड़ खींचा जाता है और मेरा कपड़ा पूरा आगे से फट चुका होता है। और उसके बाद मैं मतलब मैं खड़ी होकर मैं पूरा कांप रही थी कि भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ, और उस टाइम दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैं जैसे तैसे गाड़ी में बैठी, और जैसी गाड़ी में बैठी, अभिजीत इस साइड किनारे बैठा था, मैं इस साइड बैठी, बीच में सूरज। अभिजीत शीशा लगा डाउन कर रहा, भैया आप लोग क्या चाह रहे हैं, तुरंत गन दिखा कर कि देखा ही ना भूमिहार ही हो। उनके पास गन भी था वहां, हाँ गन भी था उनके पास, मुखिया के पास, और उसने कहा कि देखा ही ना भूमिहार ही हो, ठीक ना, तोरा गोली मार देबो। मैंने कहा यार ये अजीब, मतलब क्योंकि ये जाति करके, और उसके बाद उनके जो कमेटी के लोग थे जो गले में बैच टांग रखा था, जिन्होंने गले में जो उन्होंने आई कार्ड टांग रखा था, वो लोग मेरी गाड़ी पे बैठ गए और शीशे को लगे मारने चारों तरफ से। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अब भगवान मौत के मुंह से या तो मैं बच जाऊंगी या तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा ही मुझे लग रहा था। उन्होंने मेरे ड्राइवर को मारा, उसने चाबी छीनने की कोशिश की, और उसके बाद तरह तरह की चीजें, माँ बहन की गालियां और तरह तरह की चीजें, मतलब मैं किसी तरीके से बच करके वहां से चली आई, बस यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब भी आप गाना गाने जाती हैं किसी स्टेज प्रोग्राम में, तो नॉर्मली आप कितने कितने घंटे समय? 3 घंटे का मेरा वो होता है, एक बार 10 से 11 होता है, मैं आधे घंटे का रेस्ट करती हूँ, 11 से 12 मैक्सिमम, मैं 2 से 2:30 बजे, या बहुत हो गया उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया तो 3 बजे तक मैक्सिमम कार्यक्रम खत्म हो जाता है। ये चीजें आप पहले क्लियर कर देती हैं या क्लियर हो जाता है पहले ही? आपने क्लियर किया था ऑर्गेनाइजर से कि मैं बिल्कुल, उनसे भी मैंने क्लियर कर दिया था कि देखिए भैया, आपकी वो पहले बोले कि आपकी टाइमिंग 9 साढ़े 9 के बीच में रहेगी, तो मैंने कहा ठीक है आपका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, मैं पहुंच जाऊंगी। तो वहां पे मेरा भाई था भीम, और मेरी ही म्यूजिशियन टीम वहां लगी हुई थी गोलू की, तो मैं फोन करके पूछ रही थी कि क्या वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। मैंने गोलू को पूछा तो बोला कि हाँ ब्यास जी अब शुरू हो गया है। तो मैं 10 बजे तक मैं मंच के पास मैं पहुंच गई थी, गाड़ी से मैं उतरी, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, लोगों को भीड़ को हटाया गया, 10:30 पे मैंने मंच पे एंट्री कर लिया था। इस प्रकार आप बता रही हैं कि आपको बाद में पता चला कि प्रोग्राम में शिव कुमार बिक्कू भी आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से ये प्लानिंग था कि आपको बुलाकर आपके साथ इस तरह की वारदात या इस तरह की हरकत? ये भी हो सकता है, मैं देखिए मैं श्योर नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि किसी पे इल्जाम लगाने का मेरी कोई फितरत नहीं है, मैं किसी पे ऐसे कैसे इल्जाम लगा दूं। लेकिन ये उठता है अनुपमा जी कि आपकी अगर बात कर ले भोजपुरी इंडस्ट्री में, भले ही आप यादव समाज से आती हैं, लेकिन हमें जहां तक जानकारी या फिर ऑडियंस भी ये जानते हैं कि आप सभी समाज के लोगों के साथ काम करती है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा अगर आपको देखा जाता है तो पवन सिंह की टीम के साथ देखा जाता है, तो फिर आपको टारगेट करना कहाँ से उचित है, या फिर क्यों आपको टारगेट
किया जा या हो सकता है कि मैंने बिकू जी के साथ शायद कार्यक्रम करने से मना कर दिया, इसलिए भी मुझे टारगेट किया जा सकता है, या फिर उनकी कोई आपसी रंजिश होगी कि हाँ ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, क्योंकि भूमिहार समाज, जहां तक मुझे लगता है कि 90% कार्यक्रम मैं भूमिहार समाज में करती आई इससे हूँ। पहले भी आपने कई बहुत सारा कार्यक्रम, और इतना मान सम्मान, इतना रिस्पेक्ट मुझे मिला है कि मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो भूमिहार समाज बोल करके मुझे टारगेट करेगा और मेरे भाई को गोली बंदूक दिखाएगा, क्योंकि भूमिहार समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, यादव समाज से वो जो प्यार मुझे मिलता है ना उसकी, क्योंकि हम कलाकार प्यार के भूखे होते हैं, हम आपका प्यार और स्नेह पाने जाते हैं, हम लड़ाई करने थोड़ी जाते हैं कि हम किसी कार्यक्रम में जाएंगे लड़ाई हो जाएगा। किसी किसी मंच पे ऐसा भी हुआ है कि उनकी रिक्वेस्ट पर मैं 1 घंटा ज्यादा गाई हूँ, किसी किसी मंच पे। आपको याद है एक मंच हुआ था जिसमें मैं बिक्कू जी का नाम लेकर के मैं रोने लगी थी एक मंच पे, वो सुबह 5:30 बजे का वीडियो है। प्रेम, वो भी भूमिहार के गांव का ही है। प्रेम व्यवहार में हम लोग 1 घंटा एक्स्ट्रा भी कार्यक्रम कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मुखिया द्वारा मुझे प्रेम से बोला जाता है कि अनुपमा आधे घंटे और गा दो, 2-4 गीत और गा दो, तो चलता। वो पूरे पब्लिक को लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े और मुझे जान से मारने तक की भी धमकी दी गई थी। लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अक्सर कार्यक्रम में जो कलाकार होते हैं इस तरह की चीजें करते हैं कि विवाद क्रिएट हो। ऐसा सीन हुआ था वहां पे, विवाद की कोई बातें हुई थी, ऐसी कुछ बातें आपने स्टेज से कही थी जिसकी वजह से स्टार्टिंग में मुझे लगा कि विवाद हो जाएगा, जब मैं नहीं उठ रही थी, मंच पे नहीं खड़ी हो रही थी, पर मैं जब खड़ी हो गई तो कैसा विवाद, मैं तो बिक्कू जी के साथ मंच साझा करने को रेडी ही हो गई। जब आप मुझे जान का धमकी देंगे, कोई भी डर जाएगा यार, हम भी आदमी, हम भी इंसान है। जब आप मुझे जान से मारने का धमकी दी, मेरे को नहीं, पहले मेरे भाई को आपने टारगेट किया, ठीक है, उसके बाद मैं खड़ी हो गई, मैं गाने लगी, वहां भी विवाद का ऐसा कोई माहौल ही नहीं था। हाँ, जब मैं दोबारा एंट्री में नहीं गाने जा रही थी, मैं नहीं गाने, तो मुखिया द्वारा कहा, अनुपमा जी, अनुपमा जी, अनुपमा जी, मैं नहीं सुन रही थी, मैं उनको अनसुना कर रही थी क्योंकि ये कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो बोला गजब कलाकार है जी, बातें नहीं सुने। मैंने कहा 1 मिनट भैया रुकिए, मैं थोड़ा कॉर्ड सही करवा रही हूँ, मतलब स्केल में अपना बता रही थी। तो बोला कह रहे नहीं, आपको गाना पड़ेगा, शिव कुमार बिक्कू, आप देखिए वीडियो उठा करके, मैं कितना झूठ बोलूंगी। अनुपमा जी, एक सवाल उठता है कि कलाकारों के साथ अभद्रता ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आए दिन स्टेज पे ऐसे वारदात होते हैं जिसमें कलाकारों के साथ अभद्रता की जाती है। इनफैक्ट फीमेल सिंगर और फीमेल डांसर सबसे ज्यादा इसका शिकार बनती है। तो असली दोषी कौन है? क्या वो कलाकार भी उसमें दोषी हैं जो वहां पे जाते हैं, खुद को परफॉर्म करते हैं, या फिर जो ऑर्गेनाइजर हो या पब्लिक हो जो उनके साथ करते हैं? आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी बात, मैंने उसका इंटरव्यू एक देखा, वैसे तो मैं उनका देखने रही थी, एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा है कि 1,40,000 रुपए ली और जाएंगी। आप पैसे से कलाकार को खरीद लीजिएगा जी, हैं? वो लोग पैसा दे के सोचते हैं ना कि मैंने इसको खरीद लिया है, और आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। शायद मैं भी अगर दब जाती या डर जाती तो मैं भी आवाज नहीं उठाती, लेकिन जो गलत है वो गलत है। हमारे संस्कार में लिखा है कि अगर गलत है तो आप गलत का विरोध करिए। आप गलत को अगर आप साथ देंगे तो आप भी गलत है कहीं ना कहीं। और कई कलाकारों के साथ होता है, लोग इज्जत मान सम्मान या कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं कि नहीं नहीं हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम प्रॉब्लम, क्यों हम आवाज ना उठाएं भाई? आज उसने मेरे साथ किया है इस तरीके का, कल वो किसी और कलाकार के साथ वो कुछ भी कर सकता है। एक SC/ST केस भी लगाया गया है आपके और आपके स्पॉन्सर के ऊपर, उसके पीछे? अच्छा, आप एक बात बताइए खुशबू जी, आप यहाँ आई हुई हैं, आप मेरे पास आई है ना, तो क्या आप यहाँ पे मारपीट करने आई हैं? हाँ, आप अकेले, हम लोग इतने लोग हैं, आप अकेले मारपीट करके चली जाइएगा? हाँ, आप एक बात बताइए, हम कलाकार कहीं जाते हैं तो कार्यक्रम करने जाते हैं, ना कि मारपीट करने जाते हैं। उस लड़के का मैंने बयान सुना, वो कैसा लड़का है मुझे नहीं पता, SC/ST का गलत इस्तेमाल वो कर रहा है। हमारी सरकार ने तुम्हें ये अगर ये प्रदान किया, एक तुमको एक पावर दिया है, तो तुम उसका गलत इस्तेमाल मत करो। तुमने कहा कि पहले तो मुखिया ने बोला कि सारी पब्लिक ने उन्हें घेर रखा था कि उनको जाना नहीं है, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज एक गाना गा दीजिए, उसकी एक बात है। दूसरी बात, उसने कहा अनुपमा यादव के बाउंसर ने मुझे नीचे ढकेला, मेरे अनुपमा के द्वारा मेरे हाइड्रोसिल पे वार किया गया, बिक्कू जी के द्वारा मेरा चेन खींचा गया, अमित आशिक के द्वारा मेरे जेब से 5,000 रुपए निकाले गए, अभिजीत कुमार के द्वारा मेरे बंदूक मेरे माथे पे रखा गया। अच्छा एक बात बताइए, जनता कहाँ थी? इतना बड़ा कांड हो गया, जनता कहाँ थी? अकेले इतना सब चीज करने के लिए हम लोग माइंड प्लानिंग करके आए थे, कि नहीं वो पासवान के बेटे को ही हमको ये सब चीजें करनी है। हम लोग माइंड प्लानिंग करके जा रहे हैं, किसी के चेहरे पे लिखा है कि मैं पासवान हूं, मैं राजपूत हूं, मैं यादव हूं, मैं ये हूं। आप बताइए हम लड़ाई क्यों करेंगे जब वो सारी जनता मिलकर हमको घेर सकती थी? आप बताइए, आप हमारे घर में आई हैं, आप हमारे किसी आदमी को छूकर चली जाएगा जी सही सलामत वापस? आप बताइए। और मैं महिला होकर के मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरा ये, मैं आज पहली बार तो कार्यक्रम में 4 साल से कार्यक्रम करते आ रही हूँ, मैंने तो कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे बाउंसर द्वारा भी किसी को छुआ ना जाए, किसी को भी टच नहीं करना है। मेरे बाउंसर ने अगर कार्यक्रम में गाड़ी के पास 1-2 लोगों को अगर धक्का भी दिया था ना, तो वो सिर्फ मेरे लिए। जब मुखिया ने मेरे कपड़े को ऐसे फाड़ा ना, तब एक बाउंसर ने धक्का दिया, और बाउंसरों को बहुत मारा गया था, बाउंसर को बहुत मारा गया था। FIR आपने पहले किया या उन्होंने पहले? मैंने पहले किया। मैं जिस हालत में थी, मेरे नाखून से खून निकल रहा था, मेरे पैर में मोच आई थी, मेरे कपड़े फटे हुए थे, मैं उसी हालत में मैं थाने में गई थी। और वहाँ की जो महिला थी, जो मेन वहाँ की थाने पे थी, महिला थाने में, उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे सांत्वना दिया कि अनुपमा आप ठीक से रहिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप सही हैं तो आपके साथ बिल्कुल न्याय होगा। और उसी सच्चाई के साथ मुझे वारसलीगंज थाने में भेजा गया। मैं वहाँ गई, वहाँ के जो मेन सर हैं, SI सर हैं, उन्होंने मेरा कंप्लेन लिखवाया और मुझे समझाया कि आप निश्चिंत रहिए, आप सही, क्योंकि उस गाँव का एक लड़के को भी इन लोगों ने बहुत मार मारा है, जो कि
इस कार्यक्रम का वीडियो बना रहा था और उसने भी आकर बोला है कि सर अनुपमा दीदी जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची पहले इनके भाइयों को मारा जा रहा था मुखिया के द्वारा, उसका भी बयान लिया गया है। ठीक है, और जहां तक बात रही SC/ST केस की, तो मैं सरकार से ये अपील करती हूँ, न्याय की अपील करती हूँ कि जो भी चीजें हैं आप उसके तह तक जाइए, आप सच्चाई का पता लगाइए उस लड़के से, और अगर ये केस झूठा हुआ तो उस लड़के के खिलाफ आप FIR दर्ज कीजिए, क्योंकि SC/ST का केस आप ऐसे नहीं किसी पे कर सकते हैं, और गलत क्यों करेंगे आप किसी पे केस, ये बताइए। एक आखिरी सवाल, एक इंटरव्यू के दौरान आपसे ये पूछा गया कि आप जो है एक के गुनाह का सजा पूरे भूमिहार समाज को क्यों दे रही हैं और जातिवाद रंग क्यों दे रही है? आपको क्या लगता है कि वाकई आप जातिवाद रंग देकर TRP लेना चाहती हैं, या जिस प्रकार की आपके साथ वारदात हुई आप उसकी विवेचना करें? मुझे TRP लेने की जरूरत नहीं है। मुझे 100 में से 50 लोग ही जानते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। पहली बात, पोस्ट को जिसने ध्यान से पढ़ा होगा वो ये चीज देखा होगा कि मैंने लिखा है कि मैंने बहुत सारे भूमिहार समाज में कार्यक्रम किया, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उस एक भूमिहार के द्वारा मुझे बोला गया भूमिहार है तुमको गोली मार देंगे। भूमिहार समाज से मेरी क्या दुश्मनी है यार? मेरे साथ रहने वाले लड़के भूमिहार हैं, मेरे साथ गाने वाले कलाकार भूमिहार हैं, मेरे साथ अधिकतर मेरे जितने बड़े भाई हैं वो भूमिहार हैं, जो मेरे हर कदम पे मेरी मदद करते हैं, मेरी सहायता करते हैं। लेकिन उस एक भूमिहार की वजह से मैंने ये शब्द यूज किया। आपने ये भी कहा था कि दारू के नशे में धुत थे। हाँ, वो लोग दारू पिए हुए थे, बिल्कुल। आप प्रशासन ने नहीं देखा, जो 4 प्रशासन आप कह रही हैं कि वहाँ पे पीछे बैठी थी प्रशासन सबसे पीछे बैठी थी, और ये ग्रीन रूम में कोई सामने बैठकर कैसा सिगरेट उड़ा रहा है, कोई ये कर रहा है, ये सब सामने मेरे हो रहा था। प्रशासन तो पीछे बैठी थी। प्रशासन क्या करेगी आप बताइए? जहाँ 200-400 पब्लिक हो और 4-5 प्रशासन के लोग हों, सिर्फ वहाँ भगदड़ रोकने के लिए क्या कर पाएगी प्रशासन, आप बताइए। मुखिया के द्वारा ये आरोप भी लगाया गया कि आप जल्दी वहां से जा रही थी, जिस वजह से उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, और ये सारी चीजें। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मुखिया ने एक बात और भी बोली थी कि वो 20 मिनट गा करके जा रही थी। मुखिया ने बोला 12 बजे मंच पे आई थी, तो 20 मिनट के हिसाब से हुआ 12:20। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ जिसमें आपको टाइमिंग शो करेगा, क्योंकि वहाँ कैमरे बहुत सारे लगे हुए थे और कैमरे लगने की वजह से उन्होंने ये चीजें कैप्चर की थी। दिखाती हूँ मैं आपको, आप ये चीज देख सकती हैं कि ये उसी मंच का है और यहाँ पे टाइमिंग शो कर रहा है, आप पढ़ के बता सकती हैं पब्लिक को। 3:19 का ये वीडियो है जो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर। जी, मैं मंच पे खड़ी हूँ, ये हाँ, मैं मंच पे गाने गा रही थी, ये बिक्कू जी और ये मैं हूँ जी। और ये 3:19 का वीडियो है जिसमें मैं खुद बैठ करके, मतलब उनके साथ खड़े होकर मैं गाना गा रही थी, और उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ 20 मिनट का एंट्री दिया है। अगर 12 बजे से भी जोड़ लीजिए तो 12:20 हुआ, 1 बजे जोड़ लीजिए 1:20 हुआ, 3:20 नहीं हुआ। आप खुद ही देख लीजिए, कितने इल्जाम लगाओगे यार? सामने मेरे हर कार्यक्रम में 10-10, 20-20 कैमरे लगे होते हैं, कितने इल्जाम लगाओगे एक लड़की को नीचा दिखाने के लिए? एक तो आपने गलती की, गलती का आपको कोई अफसोस नहीं है, आप अपने ईगो में हो कि हाँ मैं हूँ, कुछ भी लगा दूंगा। ऊपर से आपने एक लड़की के खिलाफ, मतलब अपने गुनाहों को बचाने के लिए आपने उस पर SC/ST का केस लगवा दिया, मतलब पब्लिक को और प्रशासन को मूर्ख बनाने के लिए। हाँ, प्रशासन मेरे साथ है और मैं यही कहूंगी कि गलती करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले बस। तो देखिए, यह है सुशासन की सरकार, और सुशासन की सरकार के यहाँ सरेआम खुलेआम गन की नोक पर कलाकारों को धमकी दी जाती है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। आगे हम बात करना चाहेंगे इनके पोस्ट को लेकर जो विवाद हो रहा है, ये वो हो रहा है कि इन्होंने जातिवाद में भूमिहार शब्द का इस्तेमाल किया। सवाल जाहिर है कि अगर वहां पे भूमिहार समाज के लोग ने भूमिहार शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जब धमकी दिया तो शब्द वैसे ही लिखे जाएंगे। और रह गई बात अनुपमा यादव की, तो अनुपमा यादव हमें लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री की पहली ऐसी गायिका हैं जो यादव होते हुए सबसे ज्यादा कार्यक्रम इनका जो है फॉरवर्ड लॉबी में होता है, फॉरवर्ड समाज में देखा जाता है। इनफैक्ट इनके कई गाने हैं जो पवन सिंह के साथ वायरल हैं, ये हमें आपको बताने या दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की वारदात होती है तो ये अपने आप में शर्मनाक है। और नवादा की हम बात कर ले तो वहां के सांसद भी विवेक ठाकुर भी भूमिहार है, और नवादा भूमिहार का गढ़ माना जाता है, ये कहने में कहीं से कोई दो राय नहीं है। एक भूमिहार समाज के द्वारा इस तरह की ओछी हरकत कहां तक उचित है। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी ये आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में।